हेलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए लेके आया हूं एक मेड इन इंडिया यूनिक एप्लीकेशन। तो चलिए उसे डाउनलोड करते हैं। आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है MPCI। उसके बाद यहाँ पर एक एप्लीकेशन आ जाएगा MPCI प्ले, इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है तो मैं ओनली इसे ओपन करूँगा। अगर आप इसे यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाओ तो मैं इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मैं चलो इसे ओपन करता हूँ। अब ये ओपन हो चुका है। इसका सिंपल सा इंटरफेस है, कितना यूनिक लग रहा है आप इसे चेक कर सकते हो। आपको इसमें गेम प्ले करने के लिए यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद इसका सिंपल सा इंटरफेस ओपन हो जाता है। अगर आपको इस एप्लीकेशन को लोड करने में कुछ समस्या आती है तो आप 3 डॉट बटन पर क्लिक करके इसे रिफ्रेश कर सकते हो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको इस एप्लीकेशन में 300 से ज़्यादा गेम्स दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री में खेलने के लिए। सारे फ्री गेम्स खेलने के लिए आपको इन 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्री गेम्स ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। आपको इस फ्री गेम्स पोर्टल में बहुत सारे तरह के गेम्स दिए जा रहे हैं। इसमें आप चेक कर सकते हैं इसमें आपको कितने टाइप्स के गेम्स दिए जा रहे हैं। आप इन्हें खेलकर एंजॉय कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस एप्लीकेशन डाउनलोड करो। प्यार में सावधान। मेरे बेटे का कोई दुश्मन नहीं था। ये गांव तो क्या, गांव के चारों बाजू में कोई उसका दुश्मन नहीं था। सब लोग उसके दोस्त थे। बता तूने रामलाल का खून कैसे किया? आप मेरे रोम रोम को कुरेद कर भी पूछेंगी ना तो मैं यही कहूंगा कि ना मैंने कुछ किया है, ना करवाया है और ना कुछ जानता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस कहानी दिखावे का प्यार के दूसरे और अंतिम भाग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मटन का ढाबा चलाने वाले रामलाल की हत्या कर दी जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस को यह पता चला कि रामलाल की हत्या चाकू से नहीं बल्कि उसके सर पर कोई भारी चीज मारकर की गई है। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि रामलाल की हत्या 24 घंटे पहले हो चुकी। इसका मतलब ये कि रामलाल की हत्या करने के बाद 24 घंटे तक उसकी लाश को कहीं और रखा गया। उसके बाद उसकी लाश को जंगल में लाकर जलाया गया। अब पुलिस इस वजह से भी कंफ्यूज थी कि अगर उसकी हत्या चाकू से नहीं हुई तो अब्दुल के चाकू को खून में डुबोकर लाश के पास रखने का क्या मतलब था। मैंने तुम्हें अब्दुल भाई और रामलाल के फोन की लिस्ट निकालने के लिए कहा था। कहाँ है वो? जी मैम, लिस्ट निकल गई है, बस चेक नहीं कर पाई। अभी लाती हूँ। ये रही मैम। कासिम भाई है ना? इसके फोन के बाद ही रामलाल की हत्या हो गई। कासिम भाई। आप मेरी खुदा के मेरी बात तो सुनिए। पहले तुम ये बताओ कि जब तुम्हें पता चल गया था कि रामलाल की हत्या हो गई है और हत्या वाली रात तुमने भी उसे फोन किया था, तो तुम अपनी सफाई देने के लिए यहाँ क्यों नहीं आए? इंस्पेक्टर साहबा, ये कहाँ का रिवाज है कि मैं रात को किसी को फोन करूं और उसकी हत्या हो जाए और मुझे थाने में हाजिरी देना पड़े? कहीं का रिवाज नहीं है। तो फिर क्या? तो फिर ये कि रामलाल को तुमने आखिरी फोन किया था और उसकी बीवी के मुताबिक उस आखिरी फोन के बाद रामलाल घर से गया और वापस ही नहीं आया। आई तो उसकी जली हुई लाश। इसका सीधा सा मतलब समझते हो तुम? सीधा सा मतलब नहीं इंस्पेक्टर साहबा, टेढ़ा सा मतलब है। आप मुझे कातिल समझ बैठे हैं। अब मेरा कॉल रिकॉर्ड चेक कीजिए। अरे मार पीट खून खराबा तो दूर, मेरी किसी से बहस तक नहीं हुई। तो फिर तुमने उस रात रामलाल को फोन करके क्यों बुलाया था? मैंने इसलिए बुलाया था कि कल रात हमारे यहाँ पार्टी थी और मीट मसाले का ऑर्डर की बात कर रहे थे। इस बात का ये देखिए, ये मेरे पास सबूत है और ये लीजिए, रामलाल की बात भी हुई हमसे। रामलाल जी, मैं कासिम भाई बोल रहा हूँ। हाँ जी भाईजान, क्या खिदमत करूँ? कल हमारे यहाँ पार्टी है। मीट मसाले का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दे रहा हूँ और मेहमानों की भी इच्छा है कि मीट मसाला हो तो रामलाल जी का। ये तो आप लोगों का प्यार है। हो जाएगा जी, मैं घर पहुँचते ही राधा से कहकर आपका ऑर्डर लिखवा दूंगा। शुक्रिया शुक्रिया रामलाल जी। ये वॉइस रामलाल की ही है ना? आप चाहे तो उनकी बेगम, माँ, बच्चे इन सबको सुनाकर तसल्ली कर सकती है। जरूर तसल्ली करूंगी। फिलहाल तो एक तसल्ली मैं अभी कर लूंगी, कॉल डिटेल से। इनकमिंग कॉल 8:20 और आखिरी कॉल रामलाल 8:20।
आपकी बात सही है, ये लीजिए। मैं तो शुरू से कह रहा था। देखिए कासिम भाई, हम तो सबूत के आधार पर चलते हैं। रामलाल की बीवी के अनुसार उन्हें कोई फोन आया था और उसके बाद वो घर से गए तो दोबारा नहीं आए, और वो आखिरी फोन आपका था। मेरी जगह पे कोई भी रहता तो आप पर ही शक जाता। तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ, अब आप जा सकते हैं। जी शुक्रिया। क्या हो रहा है हमारे साथ? कोई भी सस्पेक्ट नजर आता है, थोड़ी देर में ही बेगुनाह साबित हो जाता है। आखिर फिर ये मर्डर किया किसने? गीता, हमें लगता है कि हमें रामलाल की दुकान पर एक बार और नजर रखनी पड़ेगी। हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जो हमें नजर नहीं आ रहा हो और उसी ने गुनाह किया। ये खून के छींटे, धब्बे। गीता, सॉरी मैम। व्हाट सॉरी? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, इनका मीट का रेस्टोरेंट है। सॉरी, थोड़ी बहुत छींटे तो होगी। सॉरी। राधा, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे बुला लिए होते। कोई बात नहीं। वैसे भी हमें रामलाल का पर्सनल सामान चेक करना था। कोई भी सुराग मिलेगा तो हमें यहीं से मिलेगा, वरना गीता चेक करो तो। वो देखो वहां पर क्या है। ये बैग? ये उन्हीं का बैग है। जब भी शहर जाते थे अपने साथ लेके जाते थे, कहते थे कुछ जरूरी सामान है। आपने कभी देखा नहीं? कभी जरूरत नहीं पड़ी। ये देखिए, देखिए, ये मॉडर्न ड्रेसेस, ये फैंसी कपड़े। आपका मतलब है कि रामलाल जब भी बाहर जाते थे तो ये बैग हमेशा अपने साथ लेकर जाते थे? जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शहर में जो नौटंकी है वहां पर आपका मीट मसाला सप्लाई होता है? जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शहर की नौटंकी में काम करने वाली किसी हीरोइन से रामलाल का संबंध हो गया हो? आप ऐसे कैसे कह रही हो? आपको कातिल नहीं मिला तो उसी को फंसा रही हो जिसका कत्ल हो गया है। मेरा बेटा ऐसा था ही नहीं। माँ जी, आप शांत हो जाइए। इंस्पेक्टर साहब को अपना काम करने दीजिए। ये अपनी जगह पे सही है, आप अपनी जगह पे सही हो। इनको शर्म नहीं आती मेरे बेटे पर इल्जाम लगाते हुए? माँ जी, मैं आपके बेटे पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। गीता, ये देखिए, ये कपड़े, ये देखिए, ये मॉडर्न कपड़े, ये फैंसी ड्रेसेस। ये वो बैग है जो रामलाल हमेशा शहर जाने के वक्त अपने साथ लेकर जाता था, और उसमें से ये कपड़े निकले हैं। ये यहाँ की लड़कियां यूज नहीं करती हैं माँ जी, इसे शहर में पहना जाता है, और शहर में ही वो नौटंकी है जहाँ पर आपका मीट मसाला सप्लाई होता है। उसमें काम करने वाली हीरोइनें ही ऐसा कपड़ा पहनती हैं, इसलिए मैंने ऐसा सोचा। मैं जानती हूँ, पर मेरा बेटा ऐसा नहीं था, नहीं था, नहीं था।
आपका शक सही निकला। आपने जो ब्लड सैंपल दिया था वो रामलाल का ही है। चलो मेरे साथ। क्या हुआ मैम, कोई टेंशन? कोई टेंशन? बहुत बड़ा टेंशन है गीता। एक छोटा सा केस हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। मैम, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है। उस दिन रामलाल के दुकान के कमरे में मैंने कहा ब्लड ही ब्लड है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। फिर उसी ब्लड को आपने। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मेड इन इंडिया यूनिक एप्लीकेशन। तो चलिए उसे डाउनलोड करते हैं। आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है MPCI। उसके बाद यहाँ पर एक एप्लीकेशन आ जाएगा MPCI, पहले इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है, तो मैं ओनली इसे ओपन करूँगा। अगर आप इसे यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाओ तो मैं इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मैं चलो इसे ओपन करता हूँ। अब ये ओपन हो चुका है। इसका सिंपल सा इंटरफेस है, कितना यूनिक लग रहा है, आप इसे चेक कर सकते हो। आपको इसमें गेम प्ले करने के लिए यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद इसका सिंपल सा इंटरफेस ओपन हो जाता है। अगर आपको इस एप्लीकेशन को लोड करने में कुछ समस्या आती है तो आप 3 डॉट बटन पर क्लिक करके इसे रिफ्रेश कर सकते हो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको इस एप्लीकेशन में 300 से ज़्यादा गेम्स दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री में खेलने के लिए। सारे फ्री गेम्स देखने के लिए आपको इन 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्री गेम्स ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। आपको इस फ्री गेम्स पोर्टल में बहुत सारे तरह के गेम्स दिए जा रहे हैं। इसमें आप चेक कर सकते हैं इसमें आपको कितने टाइप्स के गेम्स दिए जा रहे हैं। आप इन्हें खेलकर एंजॉय कर सकते हैं। तो जल्दी से इस एप्लीकेशन डाउनलोड करो। लैब में टेस्ट कराने के लिए भेज दिया, ऐसा क्यों मैम? उस दिन की बात कुछ और थी, आज की बात कुछ और। आज ऐसा क्या हो गया मैम? कई बातें हो गई हैं गीता। शायद तुमने रामलाल और कासिम भाई की फोन की रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं सुनी। लो सुनो सुनो। ये तो आप लोगों का प्यार है। हो जाएगा जी, मैं घर पहुंचते ही राधा से कहकर आपका ऑर्डर लिखवा दूंगा। सुना तुमने? इसमें रामलाल साफ साफ कह रहा है कि मैं घर पहुंचकर राधा से आपका ऑर्डर लिखवा लूंगा। इसका मतलब वो घर पर नहीं था और ना ही उसका ये आखिरी फोन था, बल्कि इसके बाद में उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। लेकिन रामलाल की फोन डिटेल्स निकालने पर यह पता चल रहा है कि उसकी लास्ट लोकेशन उसका घर है। इसका मतलब यह है कि रामलाल की हत्या उसके घर पर पहुंचने के बाद हुई। हेलो, मैं लाइव से डॉक्टर तिवारी बोल रहा हूँ। आपका शक सही निकला। आपने जो ब्लड सैंपल दिया था वो रामलाल का ही है। चलो मेरे साथ। राधा, संभालो अपने आप को। अगर तुम्हें टूट गई तो रामलाल की माँ अब बच्चों को कौन संभालेगा? रामलाल की माँ खुद को भी संभालती थी और बच्चों को भी, और आगे भी वही संभालेंगी, क्योंकि अपने पति की हत्या में मिसेस रामलाल जाएंगी जेल। ये क्या कह रही है इंस्पेक्टर साहिबा? पहले तो आप कह रही हो कि मेरे बेटे रामलाल का किसी नौटंकी वाले के साथ संबंध है, और अब कह रही हो कि मेरी बहू का इस हत्या में हाथ है। अभी तो मैं ही बता रही हूँ, कुछ देर बाद ये खुद भी बताएगी। क्या? चलिए मिसेस रामलाल जी, आपके मातम मनाने का वक्त खत्म हुआ। आपने जो फैशनेबल कपड़ों का बैग रामलाल का बताया था और कहा था कि वो हमेशा उसे अपने साथ रखे, तो उस दिन उन्होंने अपने साथ क्यों नहीं रखा जिस दिन उनकी हत्या हुई? क्योंकि वो बैग उनका था ही नहीं, वो बैग था आपका, और उसमें की चीजें भी। और सबसे बड़ी बात माँ जी, रामलाल की हत्या वहीं हुई जहां पर मटन काटा जाता है। क्या? हाँ, पहली बार जांच करने पर अगर हमने ये ना सोचा होता कि यहाँ पर मीट का रेस्टोरेंट है और छोटे मोटे खून के धब्बे तो लाजमी हैं, तो यह कातिल तो बहुत पहले पकड़ा जा चुका होता। खैर कोई बात नहीं। मिसेस रामलाल जी, अब आप ये बताइए कि वो भारी चीज क्या थी जिसे मारकर आपने रामलाल की हत्या की? इस तरह चुप रहने से कुछ नहीं होगा, सारी सच्चाई तो आपको बतानी ही पड़ेगी। यहाँ नहीं तो पुलिस स्टेशन। यहाँ बताएंगी तो गीता की मार से बच जाएंगी। बहुत खतरनाक मारती है ये। वो भारी चीज हमारा मसाला कूटने वाला लोखंड का मूसल था। और दूसरी बात,
ये कत्ल तुम अकेले तो कर नहीं सकती। तुम्हारे साथ इस हत्या में और कौन शामिल था मुझे तो पता चल गया है। अब तुम अपनी जबान से उसका नाम बता दो। वो ड्राइवर गोविंद। गीता, गिरफ्तार कर लो इसे। जी मैम। माँ जी मुझे बचा लीजिए माँ जी, मुझे बचा लीजिए माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं माँ जी, मुझे बचा लीजिए माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं है माँ जी, बचा लीजिए मुझे माँ जी। तूने क्यों मारा? बता दो। बता तूने रामलाल का खून क्यों किया? अगर पहली मुलाकात में मैं तुझे पहचान लेती ना तो तू अब तक सजा काट रहा होता। खैर, सजा तो तू अब भी काटेगा। बता तेरे साथ और कौन कौन था? मेरे साथ प्रकाश और दीपक थे। इस गिरफ्तारी से रामलाल का परिवार ही नहीं बल्कि गांव का हर परिवार सन्न रह गया था। एक पत्नी जो अपने पति को दिलो जान से चाहती थी, आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उसे अपने पति का खून करना पड़ा? रामलाल जो कि अपनी पत्नी और अपने परिवार को दिलो जान से चाहता था, लेकिन उसकी ये सादगी उसकी पत्नी को पसंद नहीं आई। उसे तो बात बात पर गिफ्ट देने वाला और घूमने फिराने वाला हस्बैंड चाहिए था। मीट का कारोबार करके अपना परिवार चलाने वाले रामलाल के बस में ये सब कुछ नहीं था। वो तो बस सादगी के साथ अपने पूरे परिवार का जीवन यापन करता था, लेकिन उसकी पत्नी राधा कोई अलग ही ख्वाब संजोए बैठी हुई थी। रामलाल की दुकान पर मीट खाने आने वाले लोगों में टैक्सी चलाने वाला गोविंद भी था, जिसके साथ उसकी पत्नी राधा की दोस्ती हो गई। और वो न केवल मीट ही खाता बल्कि समय समय पर रामलाल की पत्नी राधा की खूबसूरती की तारीफ भी किया करता था। वाह भाभी, बहुत स्वादिष्ट है। आपके हाथों में तो जादू है। मेरे लोग तो कहते हैं आपके भैया के हाथों में जादू है। अरे भाभी, लोग तो बेवकूफ है, उन्हें तो पता ही नहीं उन हाथों के पीछे असली स्वाद तो इन हाथों का है। अरे थोड़ा प्याज काट दो ना भैया के। क्या यार ये सुनिए ना जी, आज मैं बाजार जाऊं? तुम क्यों? देखिए जी, भगवान न करे कभी आपकी तबीयत तो कुछ हो गया तो मुझे जाना पड़ेगा ना। अरे लेकिन बाजार तो हम जाते हैं ना। प्लीज आज मुझे जाने दीजिए ना, प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन संभल के जाना। हाँ जाती हूँ जी। हाँ। अच्छा सुनो, थोड़ा जल्दी आना। हाँ हाँ। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मेड इन इंडिया यूनिक एप्लीकेशन। तो चलिए उसे डाउनलोड करते हैं। आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है MPCI, उसके बाद यहाँ पर एक एप्लीकेशन आ जाएगा MPCI, पहले इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है तो मैं ओनली इसे ओपन करूँगा। अगर आप इसे यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाओ तो मैं इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मैं चलो इसे ओपन करता हूँ।
अब ये ओपन हो चुका है। इसका सिंपल सा इंटरफेस है, कितना यूनिक लग रहा है, आप इसे चेक कर सकते हो। आपको इसमें गेम प्ले करने के लिए यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद इसका सिंपल सा इंटरफेस ओपन हो जाता है। अगर आपको इस एप्लीकेशन को लोड करने में कुछ समस्या आती है तो आप 3 डॉट बटन पर क्लिक करके इसे रिफ्रेश कर सकते हो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको इस एप्लीकेशन में 300 से ज़्यादा गेम्स दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री में खेलने के लिए। सारे फ्री गेम्स देखने के लिए आपको इन 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्री गेम्स ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। आपको इस फ्री गेम्स पोर्टल में बहुत सारे तरह के गेम्स दिए जा रहे हैं। इसमें आप चेक कर सकते हैं इसमें आपको कितने टाइप्स के गेम्स दिए जा रहे हैं। आप इन्हें खेलकर एंजॉय कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस एप्लीकेशन डाउनलोड करो। छोड़ो, मैं क्या कर रही हूँ? टैक्सी में बैठ के जवान लड़के लड़कियां ऐसे तो करते हैं। खैर, रामलाल के साथ रहते रहते लगता है तुम्हारी जवानी खत्म हो गई। ऐसा मत कहो, जवानी तो अभी भी कुट कुट के भरी है। अच्छा, मुझे तो लगा मसाला कूटने में तुम्हारी जवानी खत्म हो गई। आपने कभी मुझसे प्यार भरी बातें की? कहीं घूमने लेके गए? नहीं गए। रोज सुबह 6 बजे उठ के रात के 12 बजे तक वही मुर्गी वही बकरी। प्यार में सावधान। राधा, 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 मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या चल रहा है आजकल? पिछले कई दिनों से देख रहा हूं तुम और गोविंद कुछ ज्यादा ही घुल मिल गए हो। देखो राधा, ये अच्छी बात नहीं है। अरे गांव वाले घर वाले सब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, आपने कभी मुझसे प्यार भरी बातें की? कहीं घूमने लेके गए? नहीं गए, है ना? रोज सुबह 6 बजे उठ के रात के 12 बजे तक वही मुर्गी वही बकरी। ये भी कोई जिंदगी है? हाँ, जिंदगी जीना है ना तो गोविंद से सीखिए, ठीक है? रोज रोज अपने पति के झगड़े से तंग आके मैंने ये बात गोविंद को बताई और उसने कहा, राधा, तुम राधा और मैं गोविंद, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हमारे प्यार के बीच में जो भी रुकावट बनेगा हमें उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। नहीं गोविंद, ये ठीक नहीं होगा। कुछ नहीं होगा राधा। उसके जाने के बाद जो जैसा चल रहा है सब वैसे ही चलेगा। वैसे भी बच्चे तुम्हारी सास के पास रहते हैं। फर्क बस इतना होगा, हम दोनों को जिंदगी भर साथ रहने का एक मौका मिल जाएगा। जैसा तुम चाहती हो। तो सुनो, आज रामलाल जैसी रात में गहरी नींद में सोएगा, तुम मसाले कूटने वाली मुसल उसके सर पे मारना। तुम्हारे घर में वैसे भी खून और मांस पड़े रहते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। समय मिलते मैं उसके लाश को ठिकाने लगा दूंगा। वैसे भी आज ही सुबह अब्दुल भाई ने चाकू दिया धार करवाने के लिए। चाकू पे खून लगा के उसकी लाश के पास रख देंगे। एक तो खून से सना चाकू, ऊपर से धंधे में कंपटीशन। पुलिस उसे आसानी से हत्यारा साबित कर देगी और फिर हम दोनों और मैं वैसा ही किया जैसे कि गोविंद ने कहा था। राधा, तुमने हमारी खुशी के रास्ते खोल दिए। तुम
चिंता मत करो, मेरे 2 दोस्त आए, उनकी सहायता से मैं इसे दूर जंगल में ले जाके आग के हवाले कर दूंगा। चंद पैसे और झूठी शान के लिए तुमने अपने देवता जैसे पति को मार दिया, अपना घर बर्बाद कर लिया। कानून तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा देगा। जिंदगी की सच्चाई को न समझकर पल भर के प्यार के पीछे भागने वाली राधा ने एक पल के सुख के लिए अपने पति, अपने दोनों बच्चों और अपनी सास की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर अपने पति की सादगी को अपने पति के जीवित रहते ही वो समझ जाती तो आज एक परिवार बिखरने से बच जाता। खैर, जो गलती उनसे हो गई वो गलती हम में से किसी से ना हो या हमारे किसी अपने से ना हो। इसीलिए तो कहते हैं कि प्यार जिंदगी है, प्यार बंदगी है। जिए प्यार में और रहें प्यार में सावधान। इस कहानी में इतना ही। एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मेड इन इंडिया यूनिक एप्लीकेशन। तो चलिए उसे डाउनलोड करते हैं। आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है MPCI, उसके बाद यहाँ पर एक एप्लीकेशन आ जाएगा MPCI प्ले, इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है तो मैं ओनली इसे ओपन करूँगा। अगर आप इसे यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाओ तो मैं इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मैं चलो इसे ओपन करता हूँ। अब ये ओपन हो चुका है। इसका सिंपल सा इंटरफेस है, कितना यूनिक लग रहा है आप इसे चेक कर सकते हो। आपको इसमें गेम प्ले करने के लिए यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद इसका सिंपल सा इंटरफेस ओपन हो जाता है। अगर आपको इस एप्लीकेशन को लोड करने में कुछ समस्या आती है तो आप 3 डॉट बटन पर क्लिक करके इसे रिफ्रेश कर सकते हो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको इस एप्लीकेशन में 300 से ज़्यादा गेम्स दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री में खेलने के लिए। सारे फ्री गेम्स खेलने के लिए आपको इन 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्री गेम्स ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। आपको इस फ्री गेम्स पोर्टल में बहुत सारे तरह के गेम्स दिए जा रहे हैं। इसमें आपको आप चेक कर सकते हैं इसमें आपको कितने टाइप्स के गेम्स दिए जा रहे हैं। आप इन्हें खेलकर एंजॉय कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस एप्लीकेशन डाउनलोड करो